अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूक एजाज़ और आज हम देसी मुर्गबानी पर बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने इंतखाब किया है उस्मान साहब का। उस्मान साहब MBA हैं और इन्होंने काफ़ी और भी कारोबार किए, लेकिन उसके बाद इन्होंने देसी मुर्गबानी का फ़ैसला किया। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इनका देसी मुर्गबानी का और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बर्ड से इन्होंने स्टार्ट किया था देसी मुर्गबानी का। वेलकम उस्मान साहब, ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका देसी मुर्गबानी का। मुनाफा बख्श देख रहे हैं आप इसको या समझते हैं कि लॉस में जाता है बंदा, और किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि देसी मुर्गबानी का आगाज़ किया जाए? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया फ़रूक आपका। तो दूसरा ये मैंने ना अपने दोस्तों से देखा था, कई दोस्तों ने मेरे ने ये मुर्गबानी का किया हुआ था काम। मैंने देखा कि इसमें प्रॉफिट है, मार्जिन है। मैंने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए ये भी साथ। तो इस हवाले से फिर मैंने शेड वगैरह बनाए और शेड बना के मैंने ये चूज़ा ख़रीदा। तकरीबन मैंने 12,000 चूज़े से स्टार्ट किया था। फर्स्ट एक्सपीरियंस में 12,000 से फर्स्ट एक्सपीरियंस में 12,000 से, क्योंकि मैंने ये रिसर्च की थी कि जो ज़्यादा हो इस पे कास्ट मिनिमाइज़ हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए मैंने 12,000 से स्टार्ट किया। 12,000 चूज़ा मंगवाया था। कौन से महीने में आपने मंगवाया? ये मैंने अप्रैल में मंगवाया था। ठीक है। अप्रैल में 12,000 चूज़ा मंगवाने के बाद ये मैंने सेक्सिंग नहीं करवाई थी, मिक्स चूज़ा मंगवाया था। ठीक है। तो क्योंकि सुना था कि जो मिक्स चूज़ा उसमें कास्ट मैनेज हो जाती है मुर्गा बेचने के बाद। तो हुआ भी ऐसे ही। तकरीबन 12,000 जब उसमें से 11,000 चूज़ा मेरा रह गया था, 11,100। बाकी मोर्टेलिटी हो गई आहिस्ता आहिस्ता 5 महीने तक। ठीक है, यानी कि 1,000 चूज़े की मोर्टेलिटी हुई। हाँ, 1,000 चूज़े की मोर्टेलिटी हो गई उसमें। तो 11,000 चूज़ा मेरे पास रह गया। उसमें से 50-50 थे मुर्गी और मुर्गा। तकरीबन 5 महीने तक ना मुर्गे की वज़न हो गया था 1.5 किलो, पौने 2 किलो। जब 1.5-2 किलो का मुर्गा हुआ तो मैंने वो सेल कर दिया। ठीक है। वो तकरीबन मेरी उस टाइम तक की कास्ट थी इस पे, मुर्गी और मुर्गे पे तकरीबन 30 लाख की। यानी कि खुराक, मेडिसन, हर चीज़ की हर चीज़ चूज़े की इसमें कास्ट भी डाल के तकरीबन ये बनी थी तकरीबन 30-31 लाख रुपया। 30-31 लाख में ये मुर्गा जब मैंने सेल किया, ये 22 लाख का मुर्गा सेल हो गया। यानी कि जो 50% मुर्गा उसमें आ गया था वो आपने सेल कर दिया और तकरीबन 22 लाख रुपए का सेल हुआ। 22 लाख रुपए का सेल हो गया। जब 22 लाख तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी कास्ट उसने मैनेज कर दी। ठीक। पीछे 5500 मुर्गी मेरे पास रह गई पीछे, और तकरीबन 8 लाख रुपया कास्ट उसकी थी। तो 5वें माह में मुर्गी ने अंडा देना शुरू कर दिया था। जब मुर्गी ने अंडा देना शुरू किया तो उस टाइम रेट इतना ज़्यादा नहीं होता गर्मियों में। तो कौन से महीने में स्टार्ट कर दिया था अंडा देना? ये तकरीबन इसने अगस्त में जाके अंडा शुरू कर दिया था। ठीक है। अगस्त के बाद अंडा और फीड कास्ट बराबर नहीं हुई, तकरीबन थोड़ा बहुत फ़र्क था। लेकिन सितंबर में जाके इसकी फीड और अंडे की कास्ट बराबर हो गई, वो नील में चला गया। तो तकरीबन मेरा इस पे एक्सपेंस हो गया मुर्गा बेचने के बाद तकरीबन 14-15 लाख रुपया। यानी कि जो खुराक पे एक्सपेंस आया 8 वो जो 22 और 30 का फ़र्क था, 8 वो हो गया, और बाकी 1 महीने की फीड की कास्ट तकरीबन ये 14 लाख रुपया हो गया मेरा। ठीक है। 14 लाख के बाद फिर इसने सितंबर में अंडा और फीड जो है तकरीबन ये बराबर में चली गई। वो मेरी कास्ट नहीं रही, मेडिसन फीड ये सारा वो मेरी जो है ना बराबर में चला गया सिस्टम। उसके बाद प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तकरीबन पहले अक्टूबर में मुझे कुछ 6-7 लाख रुपया बचा। इसी तरह नवंबर में 6-7 लाख। ये तकरीबन फ़ैब तक इसी तरह सीज़न जाएगा। फरवरी तक सीज़न जाएगा तो ये चला जाएगा कोई 35 लाख तक ये प्रॉफिट आएगा। अच्छा, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो आपके पास अराउंड 5,000 या 5,500 मुर्गियां जो रह गई हैं उसमें 7 लाख आपका मंथली एवरेज आएगा प्रॉफिट। यानी कि ये प्रॉफिट आप माइनस कर रहे हैं उसमें से खुराक और जो एक्सपेंस खुराक सारा एक्सपेंस। तकरीबन मंथली अंडा अभी होता है 15 लाख का, 14-15 लाख का। उसमें 7 लाख की फीड होगी और 7 लाख रुपया प्रॉफिट होता है, 7-7.5। तो एवरेज हम 7 पे लगाते हैं। ठीक है। क्योंकि दिसंबर में, जनवरी में जाके रेट ऊपर होता है, वो तकरीबन 8-9 लाख भी बचेगा, उसमें बचत होगी। लेकिन हम एवरेज अगर निकालते हैं तो हम 7 लाख निकालेंगे। ठीक है, मिनिमाइज़ करके इसको। तो आप आगे फ्यूचर प्लान क्या है कि इस मुर्गी को आप सेल करेंगे या इसको रख देंगे, क्या होगा? नहीं, इसको हम सेल कर देंगे। इसको सेल इसलिए कर देंगे क्योंकि अंडे की जो
कास्ट होती है ना गर्मियों में, फिर वो बराबर नहीं होती। गर्मियों में देसी अंडे की सेल बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, जिस वजह से फीड का एक्सपेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये फरवरी मार्च तक इसका सीज़न जाता है। इस दफ़ा कहते हैं ये तो रिस्क पे है ना कि सर्दी ज़्यादा जाएगी, अगर सर्दी मार्च तक चली गई तो सीज़न मार्च तक चला जाएगा, अगर फरवरी तक रही तो फरवरी में तो ऑलरेडी होती है इसी तरह। तो तकरीबन ये बन जाएगा कोई, उस टाइम मुर्गी 200 रुपये की सेल हो जाती है फरवरी मार्च में। ये उसका वज़न करके सेल होती है या वैसे ही मुर्गी जो है सेल होती है, किस तरह? नहीं, वैसे ही मुर्गी सेल होती है, ये पर पीस के हिसाब से सेल होती है। ठीक है, पर पीस के हिसाब से सेल होती है, तकरीबन ये 200 रुपये की सेल होगी। ठीक है, तो ये मुर्गी सारी सेल करने के बाद और जो अंडे का प्रॉफिट निकालने के बाद आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि कितना एट द एंड आपका प्रॉफिट होगा? देखिए, मुर्गी अगर 5500 मुर्गी भी लगाते हैं तो ये 11-12 लाख रुपए की मुर्गी बन जाएगी। ठीक है, तो हम अगर इसकी एवरेज 10 लगा लेते हैं, 10 लाख की मुर्गी हो गई, तो तकरीबन 35 लाख रुपए अंडे में इसकी बचत है। उसमें से आप जो कास्ट मेरी बनी हुई थी 8 से 14 लाख वो निकाल लें तो तकरीबन 20-25 लाख रुपया 30 लाख तक प्रॉफिट बन जाता है। चलें, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि किस तरह से आप शरह अमवात को, क्योंकि अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए? मेरा था फर्स्ट एक्सपीरियंस, मुझे इतना आइडिया भी नहीं होता था कि इसको क्या बीमारी है, क्या हो रहा है। मुझे उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था, फ़ौरन फैसलाबाद लेके जाना, जाके वहाँ पे उसका करवाना, पोस्टमार्टम करवाना, फिर मेडिसिन उस हिसाब से देना। इसलिए तो मोर्टेलिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो या आप फौरी तौर पे उस पर नज़र करते जाएं तो ये मोर्टेलिटी कम भी हो सकती है। तो जो नए लोग इस शोबे में आना चाहें तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? नए लोग जो आना चाहते हैं उनको यही चाहिए कि मेरे ख्याल में 5000 से नीचे इसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती। आप अगर कम चूज़ा डालेंगे तो कास्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि लेबर कास्ट उतनी है, आपके शेड की कास्ट उतनी है, सारा कुछ उतना है। इस हवाले से आप अगर 5000 रखना चाहते हैं तो उस पर सेक्सिंग करवा के सिर्फ मुर्गी आप रखें। अगर आप 10,000 या 12,000 रखना चाहते हैं तो फिर आप मिक्स रख लें, ताकि आपकी कास्ट मुर्गा ही इसकी कवर कर जाता है। ठीक है। मुझे मुर्गे में भी थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस इसलिए रहा कि जब ये किलो 1.25 किलो का था, मुझे उस टाइम सेल कर देना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इसका वज़न ज़्यादा हो जाए। वज़न ज़्यादा करने के चक्कर में फ़ीड की जो कास्ट है वो बढ़ गई। फीड की कास्ट बढ़ने से उसका उतना वज़न नहीं बढ़ा जितनी फीड की कास्ट बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए अभी मेरे ख्याल में अगर कोई रखना चाहता है तो उसको चाहिए कि किलो 1.25 किलो का मुर्गा हो तो उसको सेल कर दे, फिर ये बराबर में चला जाएगा। ठीक है, मतलब उतने का मुर्गा सेल हो जाएगा जितनी टोटल दोनों की कास्ट होगी 5 माह की, 4 माह की। और कोई आपका कोई बैड एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ इस दौरान के जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हों? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक रहा है, कोई इसके अलावा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और अच्छा, ये बताइएगा कि मेडिसिन का और इनके जो है वो खुराक का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? क्या उसके लिए मैनेजमेंट होनी ज़रूरी है? क्या बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का काम है या आसान काम है? क्या आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन इस पर डेली आना ज़रूरी है। आपका डेली 1-2 फार्म के अंदर चक्कर लगाने ज़रूरी हैं कि आप देखें अपने बर्ड को कि किस सूरत में। टोटल आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने मुलाजमों पे छोड़ दें। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप डेली आएँ वहाँ पे। ठीक है, इस तरह। तो मज़ीद हमारे नाजरीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि मिनिमम बर्ड्स कितने होने चाहिए और मैक्सिमम बर्ड्स वो कितने रख के इसको काम को शुरू कर सकते हैं, और उसके पास कितना सरमाया होना चाहिए? क्योंकि अब आप तो ये तमाम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपने तकरीबन 12,000 बर्ड्स रखे, उसके बाद आप बता रहे हैं कि तकरीबन 5,000 से ज़ायद मुर्गे सेल भी किए आपने, इस वक्त भी 5500 बर्ड्स आपके पास हैं। तो क्या समझते हैं कि कितनी उसके पास जो है वो सरमाया होना चाहिए और क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उसको इस काम में आने के लिए? मेरा तो ख्याल है अगर 5,000 से उसने शुरू करना है ना, तो उसके पास तकरीबन 20-25 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो अक्सर वीडियोस बनी हुई हैं कि आप ये देसी कर लें, इस तरह करें, कास्ट नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे कास्ट अच्छी खासी चाहिए होती है। आपके पास पैसे होने चाहिए। 20-25 लाख हो तो आप 5 से शुरू कर सकते हैं। अगर आप 10,000 से करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 35 से 40 लाख होना चाहिए। ठीक है, 35-40 लाख तक आप 5 महीने तक उसको बियर करेंगे, फिर उसमें से आप मुर्गा सेल करके फिर अपनी आगे वाली कास्ट मैनेज कर सकेंगे। ठीक हो गया।
अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो आपने कितने मुलाजिम रखे हैं और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इसको? मेरे पास 2 मुलाजिम हैं शुरू से ही, शुरू दिन से 2 मुलाजिम हैं। उन्होंने फीड वाला सारा डालना, फीड का मैंने ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं किया होगा, लेकिन पानी वाला मैंने सिस्टम जो है वो ड्रिपर वाला सिस्टम है, ऑटोमेटिक है। ठीक है। वो उसकी पानी की कोई इतनी नहीं होती, वो हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद उन्होंने टंकी साफ़ करनी होती है। तो फीड का उन्होंने डालना और अभी अंडे निकालने, ये 2 ही काम है उनके। अच्छा, इसमें लेबर इतनी चाहिए भी नहीं होती। कॉस्ट कम करने के लिए भी आपने कुछ किया है, वो हमसे हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा कि इस मुर्गी की कॉस्ट को नीचे लाने के लिए, कि एक्सपेंस आपके कम हो जाए, उसके लिए क्या आपने इकदाम किए? कॉस्ट कम करने के लिए मैंने ये ड्रिपर सिस्टम लगवा लिया। ठीक है, वो इसीलिए लगवाया कि जैसे पहले डब्बों में पानी भरना, उसके लिए मुलाजम ज़्यादा चाहिए होते थे, डब्बों में पानी भरे करे, वो ज़्यादा काम था। इस वजह से मैंने ये ड्रिपर सिस्टम लगवाने से, आप अगर ऑटोमेटिक सिस्टम पे थोड़ा सा आ जाते हैं तो इसमें कास्ट भी कम हो जाती है। अच्छा, ऑर्गेनिक पे आपने इनको बड़ा किया या इनको टोटली खुराक पे पाला है, और क्या उससे नहीं, मैंने स्टार्टिंग में इसको तकरीबन पहले 30-35 दिन थे वो फीड पे किया है, उसके बाद ऑर्गेनिक पे आहिस्ता आहिस्ता ले आया था मैं, मिक्स करके फिर फुली ऑर्गेनिक पे। इसको हम मकई, बाजरा और गंदम ये मिक्स करके देते थे, खुद ही यहाँ पे हमने चक्की लगाई हुई है। ठीक है। और दोपहर को मोस्टली होता था जब गर्मियाँ थी जून में, तो हम कद्दू और सब्ज़ी वगैरह लेके आते थे मंडी से, खीरे कद्दू वगैरह हो गया, वो गुजरांवाला से हमने बड़ा मिक्सचर मंगवाया हुआ था, वो लगा हुआ है, वो मिक्स करके वो हम डालते थे इसको। ठीक है। दोपहर में। ठीक है। और बाकी 2 टाइम फीड मकई और गंदम बाजरा वो डालते थे। टोटली हमने ऑर्गेनिक डाला, इस वजह से कास्ट भी कुछ कम हुई है। तकरीबन हमारी कास्ट जो है 5 से 7 लाख रुपये इसकी कम आई है। ठीक है। वो ऑर्गेनिक की वजह से। अगर हम फुली फीड पे लेके आते तो वो 4 माह में अंडे देना शुरू हो जाती है, लेकिन ये फुली ऑर्गेनिक थी। ऑर्गेनिक में ये तकरीबन 5 माह पे अंडे देना शुरू हो गई थी। ठीक है। तो जब अंडे देना स्टार्ट हुई है फिर हम इसे फीड पे ले आए। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक ख़त्म कर दिया? ऑर्गेनिक ख़त्म कर दी, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर हम अंडे लेते हैं तो उसका रेट नहीं निकलता, उस हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा होती है। कॉस्ट ज़्यादा होती है, अंडे की रेशो कम होती है, मुर्गी कम अंडे देती है ऑर्गेनिक पे। तो ऑर्गेनिक का वो रेट नहीं होता, या तो रेट भी मार्केट में उस हिसाब से लगे ना, तो फिर इसलिए हम फीड पे ले आए अंडे ज़्यादा लेने के लिए।